हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मेंशुरेशन 3D की। 2D की हम बात कर चुके हैं। 2D में हमने बात की थी कि ऐसा ऐसा सरफेस, ऐसी फिगर जिनमें केवल दो डायमेंशन होती हैं, एक लेंथ होगी, एक विड्थ होगी। मगर जब हम 3D की बात करते हैं तो ऐसी फिगर जिनमें तीन डायमेंशंस होती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? लेंथ होगी, विड्थ होगी और हाइट होगी। तो तीन डायमेंशन में जो भी फिगर्स होंगी उन्हें हम कहेंगे 3D, और उनका मेजरमेंट जो होगा उसे कहेंगे हम मेंसुरेशन। ठीक है। अब इसमें जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो हैं सॉलिड्स। तो सॉलिड्स जो फेसेस होंगे उनसे जोड़कर जो फिगर बनेगी उसे कहेंगे हम सॉलिड फेसेस होंगे। ठीक है। तो टू डायमेंशन जो फेस होंगे वो 2 डायमेंशन होंगे। फिर वॉल्यूम की बात करेंगे, सरफेस एरिया की बात करेंगे। रेगुलर सॉलिड जो होते हैं उनमें फेसेस प्लस वर्टेक्स इक्वल टू एज प्लस 2 होता है। तो चलिए इसे समझते हैं कि ये क्या होता है, सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स बोले तो 3D फिगर जिसमें लेंथ हो, विड्थ हो और हाइट हो, जिन्हें आप पकड़ सकते हो, जो 3 डायमेंशन में होती हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से। सपोज अगर मैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड बना लूं कुछ इस शेप का, ठीक है। तो इसमें लेंथ है, आप बोलेंगे कहाँ है लेंथ? तो लेंथ अगर आप इसे ले लो, विड्थ इसे ले लो और हाइट ये हो जाएगी। 3 डायमेंशन है, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट देख रहे हो, जो जिसे मैं बार बार ड्रॉ कर रहा हूं या जिसे मैं डार्क कर रहा हूं, तो ये वाली जो चीजें होती हैं इन्हें बोलते हैं हम HEDG एच। और ये जो यहाँ पे ये कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको, वर्टेक्स वर्टेक्स, ठीक है। गॉट इट। ये सारे हो। इसी तरह से ये वाला जो पोर्शन है, समझ रहे हो ना, जिसको मैंने शेड किया है, तो इस पोर्शन को कहेंगे आप क्या? फेसेस, फेस। तो कोई भी जो फिगर होगी उसमें ये 3 चीजें होंगी, वर्टेक्स होंगे, एज होंगे और फेसेस होंगे। अब जो इस फिगर की अगर हम बात करें तो ये एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, ठीक। क्यूबॉइड में आपसे वॉल्यूम निकलवाएंगे, सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। तो ये 3 चीजें आपने, कोई भी आपके पास फिगर आए तो आपने ये 3 चीजें तो समझनी ही है कि कौन कौन सी होती हैं ये 3 फीचर्स। कौन से 3 फीचर्स हैं? तो वॉल्यूम क्या हुआ? तो वॉल्यूम किसी भी सॉलिड फिगर का वॉल्यूम वो स्पेस है जो उसके फेसेस के बीच में इंक्लोज्ड है। तो फेसेस कौन कौन से हैं? एक तो ये हमने दिखाया, ये भी हो गया एक फेस, ये एक फेस हो गया। इन फेसेस के बीच में जो इनक्लोज्ड पोर्शन है उसे कहते हैं हम वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम होता है किसी भी सॉलिड का वो होता है बेस इनटू हाइट। गॉट इट। अब यहां पे क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो बेस देखो क्या होगा, L इंटू एच हो जाएगा और हाइट हो जाएगी आपकी B। अगर आप इस सेंस में देखो तो आप कह सकते हो जो वॉल्यूम हो जाएगा क्यूबॉइड का वो हो जाएगा LB और H। इसी तरह से जो सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया वो पार्ट होता है किसी भी सॉलिड का जिसपे आप पेंट कर सकते हो, बोले तो उसकी वॉल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने ये फेसेस है, तो कितने फेस होंगे इसमें? तो आप कहोगे 3 तो हमें दिख ही रहे और 3 इनके बैक साइड भी होंगे, ठीक है। तो उनका एरिया जो हो जाएगा वो रेक्टेंगल शेप के होंगे। तो LB प्लस BH प्लस HL ये हो जाएगा।
लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल बोले तो चारों तरफ का, तो ये हो गया, इधर हो गया, इस साइड हो गया, और इसकी बैक साइड हो गया, इस वाले पोर्शन के बैक साइड में जो होगा उसे कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया। या फिर हिंदी में कह दें तो चार जो दीवारियां हैं उनका जो एरिया हो जाएगा 2HL प्लस BH। इसके बाद आता है आपका डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। तो डायगोनल देखें क्या होता है। डायगोनल, डायगोनल तो ये वाला जो आपका एज है, इससे और इस एज तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये, इसे कहेंगे हम डायगोनल। तो डायगोनल जो होता है वो होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बस इतना सा एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। गॉट इट। इसके बाद जो हम बात करेंगे इसमें लगभग हमने सारी बातें पढ़ ली हैं। आगे बढ़े, आगे आगे देखिए क्या है। ठीक है, तो आपका जो क्यूबॉइड होता है उसमें टोटल कितने फेसेस हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। फेसेस कितने हैं, फेस की बात की थी अभी हमने, तो 6 फेसेस हैं। ये जो शेडेड पोर्शन है 3 तो ये हो गए, और 3 इनके बैक साइड में है, तो टोटल 6 फेसेस हो गए। वर्टेक्स कितने हो गए, तो वर्टेक्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पीछे 8 हो गए। ठीक, साइड्स कितनी हो गई, साइड्स या एज कितने हो गए, एज एज, तो एज जो है ये वाले कॉर्नर हो गए, ये वाली किनारे हो गए जिन्हें मैंने अभी डार्क किया है ये। तो आप काउंट कर सकते हो इन्हें कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, तो ये भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने एज होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये था हमारा क्यूबॉइड। अब हम बात करेंगे क्यूब की। तो जो क्यूब होता है कुछ इस शेप का हो सकता है। क्यूब जो है वो क्यूबॉइड का छोटा भाई होता है। क्यूबॉइड में लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो अलग अलग थी, जबकि क्यूबॉइड में अलग अलग थी, और क्यूब में क्या होंगी, सब सेम होंगी, ए और ए। लेंथ भी ए है, विड्थ भी ए है, और हाइट भी ए है, तो इसे कहेंगे हम क्यूब। ठीक, तो वॉल्यूम जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया, इसे कह पाओगे आप, एक जो फेस है उसका एरिया कितना होगा, ए इंटू ए स्क्वायर। कितने फेसेस हैं, तो आप कहोगे 6 है, 6A स्क्वायर हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया, कितनी दीवारें होती हैं, तो आप बोलते हो 4 होती है। एक जो वॉल होती है उसका एरिया कितना होता है, आप बोलोगे A स्क्वायर, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल जो होता है इसका, डायगोनल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे अंडर रूट या A√3 कह दे। फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो वहां से ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। गॉट इट। अब अगर आपसे बोल रहे हैं कि ये क्यूब है और इसमें आपने वाटर फिल करना है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वॉल्यूम। आपको कह रहे हैं कि ये एक क्यूब है और आपको इसमें सब जगह आपको पेंट करना है, तो टोटल सरफेस एरिया। आपको केवल 4 वॉल्स को पेंट करना है, तो आपका एरिया ये हो जाएगा। डायगोनल्स का मतलब हो गया कि इसमें कोई मैक्सिमम लेंथ की कोई रॉड वगैरह अगर आपने रखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितनी लंबी रॉड आप अपने एक रूम में रख सकते हो, तो इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक के लेंथ की, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ लिया है ये है क्यूब, और ये क्यूब जो है वो किसका, क्यूबॉइड का छोटा भाई होता है। गॉट इट। और कोई चीज इसमें है नहीं। एक फेस डायगोनल भी पूछ लेते हैं। फेस तो आपको पता है ये शेडेड पोर्शन है, इसका डायगोनल कितना होगा, तो ये फेस डायगोनल, वैसे इस पे बेस क्वेश्चन कम आता है। फेस डायगोनल जो हो जाएगा वो हो जाएगा A√। ठीक है,
इतनी चीजें आपने इसमें लर्न करनी है, समझ लेनी है, ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट सॉलिड की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सॉलिड क्या है। और नेक्स्ट सॉलिड है हमारा सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है, सर्कुलर सिलेंडर। तो सिलेंडर को समझते हैं। सिलेंडर देखो बनता कैसे है। पहले बेस जो है वो सर्कल होता है, और ऐसी बहुत सारे सर्कल अगर आप इसके ऊपर रखते रहो तो एक हाइट तक पहुंच जाएगा इस तरह से, और ऊपर भी सर्कुलर ही हो। या आप बैंगल्स को, एक बैंगल के ऊपर दूसरा बैंगल, यहां पे समझ लेते हैं, एक बैंगल रखा, उसके ऊपर दूसरा बैंगल, उसके ऊपर तीसरा बैंगल, उसके ऊपर चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके जो शेप बनती है उसे कह देंगे हम सर्कुलर सिलेंडर। तो हम इससे समझ रहे थे, तो हमें ये बनाने की जरूरत क्या थी, क्वेश्चन ये उठता है। तो आपको बता दूं कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था कि वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट, है ना। और बेस एरिया अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि क्या है, सर्कल है। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। हाइट कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी। कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम निकल गया। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो उससे पहले लेटरल सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं, या कर्व सरफेस एरिया कह लेते हैं। कर्व बोले तो ये वाला पोर्शन जो शेड किया हुआ है मैंने, ठीक है ना, ये कर्व्ड होगा। इसका जो एरिया हो जाएगा वो होता है बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। किसी भी सॉलिड फिगर के लिए अगर आपको ये याद है तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। अब बेस पेरीमीटर क्या है, बेस क्या है, तो आप कहोगे सर्कुलर। सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। हाइट कितनी होगी, एच होगी, तो 2 पाई आर एच। अब टोटल सरफेस एरिया अगर आपसे बोले तो बेस और जो टॉप है दोनों सर्कल है, उनका एरिया भी ऐड होगा। तो सरफेस एरिया, तो बेस का कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया प्लस टॉप एरिया, ठीक। तो कर्व सरफेस एरिया अगर आप देखोगे 2 पाई आर एच है, और इसमें पाई आर स्क्वायर 2 टाइम्स आया, तो 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड कर लेंगे, ठीक। अब जो ये सर्कल है इसमें आर क्या है, आर आपका ये है सर्कल की रेडियस है, एच क्या है, सिलेंडर की हाइट है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिगर की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट फिगर है हमारी, नाम देख लेते हैं कौन सी है, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। तो देखिए फिगर कुछ इस तरह से, कोन कह रहे हैं। कोन आप सब आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो आप कोन, पता है आपको कैसा होता है कोन। जो कोन बनाते हैं वो थोड़ा उल्टा बनाते हैं, ये कैप की शेप का बनाते हैं, तो आप कहोगे ठीक है। तो कोन में जो रेडियस होती है, कोन में जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक, आर, पर आगे जाके ये एक पॉइंट पे मिल जाता है। तो ये वाली जो लेंथ होती है ये, इसे कह देंगे हम हाइट ऑफ द कोन। ये जो स्लैंट है इसे कह देते हैं हम स्लैंट हाइट। एस से डिनोट कर लेते हैं लोग, इसे एल से डिनोट कर लेते हैं, आप किसी से भी डिनोट करो, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। वॉल्यूम जो होता है कोन का वो होता है 1/3। कोई भी ऐसा सॉलिड जिसका बेस ऊपर जाके या टॉप में जाके एक पॉइंट पे मिल जाए तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट। कोई भी फिगर ऐसी हो, समझ रहे हो ना, तो 1/3 बेस एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, हाइट कितनी हो गई, एच होगी, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इसे समझिए,
कर्व सरफेस एरिया बोले तो ये वाला पोर्शन जो मैंने शेड किया है, तो ये तो सर्कुलर है नहीं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा पाई आर एल, और जो एल है वो स्लैंट हाइट है, ठीक है। तो ये आपकी रेडियस थी, ये हाइट थी, और ये आपकी एल होगी। तो एल की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास, एल इक्वल टू कैसे फाइंड आउट कर पाओगे आप, एच स्क्वायर प्लस आर। गॉट इट, क्लियर। इस तरह से हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। किसका फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट सर्कुलर कोन का कर सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए भी जो फॉर्मूला है वो ये है बेसिकली 1/2 कर्व बेस पेरीमीटर इनटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, बेस पेरीमीटर इनटू स्लैंट हाइट। अगर आप ये बता पा रहे हो कि बेस पेरीमीटर कितना है तो 2 पाई आर है, स्लैंट हाइट कितनी है, एल है, तो आपका ये निकल के आएगा, ठीक है। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं, अगर आप वॉल्यूम को ऑब्जर्व करो तो पाई आर स्क्वायर एच जो है वो किसका वॉल्यूम होता है, तो आप कहोगे सर ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है क्या सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम है, ठीक है। तो 1/3 इनटू सिलेंडर का वॉल्यूम। इट मींस कि अगर आपको एक सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है तो आप उसका 1/3 करके किसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, उसी के बेस से और उसी हाइट पे बने हुए प्रिज्म का, और सॉरी कोन का वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब कोन में आगे देखो जी, कोन में क्या और होगा। सपोज आपके पास कोन था कोई इस तरह, आपने कोन को कट कर दिया यहां से ऐसे, ठीक है। तो ये जो फिगर निकल के आती है इसे कहते हैं हम फ्रस्टम। फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन। अब इसके लिए भी हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और सारी चीजें वैसी करनी पड़ेगी। तो देखिए इसमें जो हाइट होगी वो ले लेंगे, ये यही गिवन होगा ना, रेडियस गिवन होगी, एक स्मॉल आर होगी, एक कैपिटल आर होगी। जो बड़ी वाली रेडियस है वो कैपिटल आर है, जो स्मॉल वाली है वो स्मॉल आर है, ठीक है। स्लैंट हाइट जो होगी ये वो केवल इतनी होगी क्योंकि फ्रस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो L जो होगा आपके पास वो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। गॉट इट, ठीक है। वॉल्यूम जो हो जाएगा तो हमने बात की थी इसमें 1/3 पाई। अब आर की जगह 2 है आपके पास तो आप लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस आर आर और इंटू एच। एच कहाँ है, ये है एच, ठीक है। ये कहां से फाइंड आउट हो, आप पूरा जो कोन है उसके वॉल्यूम में से जो छोटा वाला कोन है उसका वॉल्यूम माइनस करोगे तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा, ठीक। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया देखो कितना होता है, पाई आर जो है आपके पास 2 आर है, आर प्लस आर और एल। एल हमने यहां पे निकाला है, ये हो गई आपकी स्लैंट हाइट। टोटल सरफेस एरिया जो होगा, टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एरिया प्लस बेस एरिया, ठीक है। तो बेस बोले तो ये पार्ट पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और ये भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इन सबका एरिया सम कर लेना है, आपका क्या निकल के आ जाएगा, फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे किसकी बात करनी है हमें, स्फीयर की।
स्फेयर। स्फेयर बोले तो एक जैसे कोई भी सॉलिड बॉल होती है या होलो बॉल होती है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम, इसकी रेडियस r होगी, वॉल्यूम जो होता है इसका वो होता है 4/3 पाई r। सरफेस एरिया मतलब अगर आपको बॉल को पेंट करना है, बॉल के अंदर अगर आपने लिक्विड कुछ भरना है तो वॉल्यूम निकालोगे, लिक्विड भरना है मतलब सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका 4 पाई r स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हैं इसके, सिंपली इन्हीं पे बेस क्वेश्चन आते हैं। तो मेंसुरेशन इसलिए आसान हो जाती क्योंकि इस पे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद तो ये तो स्फीयर हो गया, स्फीयर के साथ ही यहाँ पे हेमी स्फीयर भी समझ लेते हैं। स्फीयर के साथ ही हेमी स्फीयर, हेमी बोले तो हाफ है, तो हाफ स्फीयर देखो कैसा होता है, ऐसा होगा, कट कर देंगे तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो भी हाफ हो जाएगा पूरे का। तो 4/3 पाई r क्यूब था, तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। सरफेस एरिया देखो, तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व में तो ये वाला पोर्शन आएगा, तो आप इसे तो लिख दोगे 2 पाई r स्क्वायर, जो इसका सरफेस एरिया था और इसका था वो तो ये ठीक है। इसके बाद आपसे क्या होगा, जो इसका बेस होगा वो भी तो सर्कुलर होगा, है ना, और टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा आपका इसके लिए वो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, और बेस जो है वो सर्कुलर है तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, दोनों का सम करोगे, r क्यों नहीं बन पा रहा है, दोनों का सम करोगे तो 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट। ये हो गया आपका हेमी स्फीयर। इसे भी आपने क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ये सारे फॉर्मूले बहुत ही छोटे छोटे से फॉर्मूले, कुछ है नहीं, ठीक है। इसके बाद एक और आ जाता है स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल, तो देखिए शेल का मतलब क्या हुआ, मतलब एक हॉलो स्फेयर होगा कुछ इस तरह से, देखो इस तरह से और इस तरह से। ये वाला जो पोर्शन होगा ये सॉलिड होगा और अंदर हॉलो होगा, हवा होगी कहने का मतलब, ठीक। तो इसमें दो रेडियस होंगी, एक तो स्मॉल r होगी और एक कैपिटल R होगी, ठीक। तो आपसे जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो जो शेडेड पोर्शन के वॉल्यूम की बात कर रहे होंगे, तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम निकालोगे 4/3 पाई बड़े वाले का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले का वॉल्यूम का सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये वाला पार्ट बाहर का सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होगा, तो वो ऐड हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। ये अंदर वाले का भी तो ऐड हो जाएगा, टोटल कितना हो गया। अगर पेंट करना है तो इस वाले पोर्शन पे भी पेंट करना पड़ेगा और इस वाले पोर्शन पे भी पेंट करना पड़ेगा, दोनों साइड आपको क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। तो इसे ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल के समय में वो है, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान पार्ट जो है वो यही है। देखो ठीक है, इसे समझते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रिज्म की। प्रिज्म क्या होता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है प्रिज्म क्या होता है। तो अगर आप देखोगे ये किस तरह की फिगर, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है। पेंटागन में जो इसकी साइड्स हैं इनके ऊपर अगर आप वॉल बनाते जाओ तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये इस तरह से आएगा, ठीक। तो यहाँ ऊपर जाके भी कोई फिगर मिलेगी आपको इस तरह से,
समझना बात, ठीक है। इस तरह से आपको एक ये फिगर मिलेगी। तो ये हो गया आपका प्रिज्म, ठीक है। समझ में आ रही है बात क्या हो रहा है? तो बेस और टॉप दोनों सेम है, तो दोनों क्या है, पेंटागन है। तो इस तरह की जो फिगर बनती है उसे कहते हैं हम प्रिज्म। अब बेस आपका क्या भी हो सकता था, क्वाड्रिलेटरल हो सकता था, ट्राइंगल हो सकता था, है ना। ये तो पेंटागन था, ठीक। तो कोई भी ऐसी फिगर जिसमें बेस और टॉप सेम हो उसे कह देंगे हम प्रिज्म, ठीक। अब इसमें बात यह आती है कि एरिया कैसे, वॉल्यूम कैसे निकालें। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस क्या है, अगर पेंटागन है तो पेंटागन का एरिया, बेस का एरिया और हाइट, ठीक। इसके बाद जो लेटरल सरफेस एरिया आएगा वो देखो क्या होगा। लेटरल सरफेस एरिया ये वाला जो पार्ट है जिसे मैं शेड कर रहा हूं, तो आप क्या कहोगे, ये क्या है, आप बोलोगे रेक्टेंगल है। कितने रेक्टेंगल आएंगे ऐसे, तो आप बोलोगे कितनी साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं। तो हर साइड पे एक वॉल आएगी, है ना। तो 5 इंटू फेस एरिया, ठीक। आपको पता होगा कि कितनी लेंथ है, कितनी हाइट है, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो, गॉट इट, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी आपके पास प्रिज्म आएगा उसका आप एरिया इजिली फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। अब इसमें आता है कि नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने होते हैं। तो वर्टेक्स देखो, जितनी भी आपके पास बेस में साइड है, 2 इंटू नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। देखो वर्टेक्स हमने बात की थी, ये वर्टेक्स है, तो कितने वर्टेक्स हैं, 5 है। ऊपर भी 5 होंगे, टोटल वर्टेक्स कितने हो गए, आप बोलोगे 10 हो गए। 2 इंटू नंबर ऑफ साइड, तो साइड कितनी थी, 1 2 3 4 5, तो 10 हो गया। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इसमें वो है नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस, फेसेस कितने होंगे। देखो ये पूरा एक फेस है जिसे मैं शेड कर रहा हूं, एक फेस ही है, कितने फेस हो गए, 2 फेस हो गए। और नीचे कितने फेस हैं, ये लेटरल सरफेस एरिया में कितने फेसेस थे, तो आप बोलोगे 5 फेस पढ़े थे हमने, है ना, 5 इंटू फेस। तो फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे, एक टॉप में एक बॉटम में, ठीक है। तो n जो थी वो साइड थी, हर साइड पे एक एक वॉल बन रही थी, तो n तो फेस वो हो गए, और एक बॉटम और एक टॉप दोनों मिला के टोटल नंबर ऑफ फेसेस हो गए आपके पास n प्लस वॉल्यूम का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, बेस इंटू हाइट होता है, बेस एरिया इंटू हाइट होता है। इसके बाद आ गया आपके पास लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस जो एरिया होगा वो भी हमने पढ़ा है, पेरीमीटर इंटू हाइट, सिंपल। तो पेरीमीटर आप बता सकते हो और हाइट आप बता सकते हो। तो पेरीमीटर आपको पता है कितना है इसका, ठीक है, इसकी सारी साइड्स का सम ही तो पेरीमीटर होगा, ठीक है। और हाइट कितनी हो जाएगी, जो h गिवन होगी, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो आप क्या करोगे, लेटरल सरफेस एरिया प्लस, अच्छा लेटरल सरफेस एरिया, अच्छा ओके। लेटरल सरफेस एरिया में एक तो फॉर्मूला हमने ये बताया था, ठीक है। ये आप तभी कर पाओगे जब आपको फेसेस में लेंथ और विड्थ मालूम होगी। और टोटल सरफेस एरिया, सॉरी, नीचे जो लेटरल सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं वो पेरीमीटर और हाइट पता हो तो आप डायरेक्टली यहां से फाइंड आउट कर सकते। टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम का एरिया होगा, टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट फिगर समझते हैं, प्रिज्म से ही रिलेटेड कि कौन सी फिगर है। अच्छा प्रिज्म में बस इतना ही क्या है ना, पिरामिड पे आ गए,
ठीक है, अब क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस के साथ समझेंगे। ठीक है, अब पिरामिड देखते हैं, पिरामिड क्या होता है। तो पिरामिड को देख लेते हैं, पिरामिड। देखिए पिरामिड क्या होता है। ठीक, नहीं, उसी फिगर को बनाते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ऐसी फिगर थी वो कुछ, उसमें क्या हो रहा था, ऊपर भी एक पिरामिड बन रहा था टॉप में, मगर यहां पे क्या करना है हमने, एक पॉइंट पे जाके ये सारी वॉल्स ऐसे करके मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस फिगर को कहेंगे हम क्या, पिरामिड। इस फिगर को कहेंगे हम पिरामिड। ठीक, तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो देखो क्या होता है, 1/3। हमने ये भी बात की थी कि अगर कोई फिगर ऐसी बन रही है जो टॉप में जाके एक पॉइंट पे मिल जा रही है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट होता है। बस आपने इतना ध्यान रखना है। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कर्व तो होगा नहीं, इसमें लेटरली होगा, मतलब चारों साइड की जो दीवार हैं, वॉल्स हैं, उनका जो एरिया होगा वो 1/2 इंटू पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट होगा। ठीक, तो इस तरह से आप इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके डायरेक्टली पिरामिड का वॉल्यूम और लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आ रही है बात समझ में, क्लियर हो रहा है? तो आई थिंक हमारा जो हाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इनका पिरामिड का वॉल्यूम। वॉल्यूम बोले तो बेस का एरिया इनटू हाइट, कितनी हाइट है इसकी। ठीक, इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अगर आपको बताना होगा तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। अब जो आगे की कहानी है इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, जब वो हम करेंगे तो उसके साथ हमें और चीजें क्लियर होंगी। तो आज के लिए करेंगे इतना ही, और जो फॉर्मूले हमने आज बताए हैं आप इन्हें याद कर लें और आगे की कहानी करेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।